Justice for Farooq. Justice for Farooq. We want justice. जैसे अस्पताल की मान्यता रद्द हो। Justice for Farooq. और एक जो डॉक्टर की डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है, उसके बाद भी उसने इलाज किया है। Justice for Farooq. इसलिए इनके खिलाफ आरएमसी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, आरएसएफ के द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। Justice for Farooq. क्रिटिकल पेशेंट का हम ट्रीट करते हैं, जितना संभव हो पाता है ट्रीट करते हैं, तो डेथ भी होगी, आप ये मान के चले। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। हमने आपको लगातार प्रहल को लेकर सच दिखाने की कोशिश की है। 25 तारीख की वो काली रात जो एक मासूम बच्चे की जान ले बैठी। मामूली सा बुखार, वोमिटिंग यानी कि उल्टी। उस परिवार को क्या पता था कि 25 तारीख के दिन घर का एक चिराग बुझ जाएगा। प्रहल के पूरे इन समाचारों को लेकर लगातार हम 3-4 दिनों से सच दिखाने का मादमा रख रहे हैं, सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जस्टिस फॉर पहल सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है। 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 से 5 दिन तक लगातार शहर के अंदर प्रहल को लेकर चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, किसकी लापरवाही थी, कौन जिम्मेदार था। इन सारे प्रत्यारोप आरोप की झड़ी लगातार लगी हुई है। ऐसे में आज प्रहल का पिता अपने दोस्तों के साथ जिला कलेक्टर जा पहुंचे और वहां अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने एक टीम गठित की, जिसमें स्वास्थ्य जिला अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद को आदेश दिए और एसडीएम अतिरिक्त कलेक्टर की एक टीम गठित कर जांच के आदेश जारी कर दिए। धीरे धीरे भवानी मंडी शहर में मामला बढ़ता गया। हॉस्पिटल में रोशनी के लिए आता है तो लगभग 7 घंटे उस पर क्या बीती है, ये आरोप भी कहीं ना कहीं परिवार का लग रहा है। शैलेंद्र पाटीदार उस समय पारिवारिक काम से बाहर थे और जब वहां प्रहल को लेकर परिवार पहुंचा तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहां आरएमओ ने उनका इलाज किया है, प्रहल का। अब बात नवजीवन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर भी आकर टिक गई है। ऐसे में हमने भवानी मंडी के जितने चिकित्सक हैं उनसे भी हमने बात की है। हमने शैलेंद्र पाटीदार से पूरी चर्चा की और बात कही कि आखिर आप एक फैमिली डॉक्टर थे और आपके नाम से ही वो नवजीवन हॉस्पिटल आए, लेकिन कहां लापरवाही हुई, कहां चूक हुई। उसके बाद हमने डॉक्टर नरेश अग्रवाल से भी बात की, जिन्होंने मेडिकल साइंस की बात की और कहा कि जो ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल सही था, लेकिन 8 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि रास्ते में ही 8 वर्षीय मासूम ने दम तोड़ दिया। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। शहर के भामाशाह समाज सेवी डॉक्टर जेके अरोड़ा ने भी अपनी बात रखी। ऐसे में आम जनताओं का भी यह विषय बन चुका था कि वो भी अपनी प्रतिक्रिया खबर 24 न्यूज पर दें। हमने भवानी मंडी शहर के प्रथम नागरिक कैलाश बोरा यानी कि पालिका अध्यक्ष से भी इस बारे में उनका जवाब मांगना चाहा और आशीष पारेता के जितने भी फ्रेंड सर्किल है उनसे भी हमने बात की तो सभी ने बस ये आरोप लगाया कि आखिर 7 से 8 घंटे 8 वर्षीय प्रहल को बरोबर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला और क्यों उसे रेफर नहीं किया गया। नवजीवन हॉस्पिटल के बाद वो मेट्रो पहुंचा, जहां उसकी प्राथमिकता जांच होने के बाद उसे कोटा ले जाने को कहा, लेकिन पारेता परिवार को क्या पता था कि वो 8 वर्षीय पहल पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, बस ये आखिरी शब्द
और पहल की मौत हो गई। खबर 24 न्यूज जो है वो सत्यता दिखाने की बात करता है। हमने आम जनताओं से भी इसकी राय ली है, हमने डॉक्टरों से भी बात की है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो पीड़ित परिवार भी निकल कर आया है। वो भी दबी जुबान पर यह कहा है कि मेरे बेटा भी इसी तरह से चला गया है। खबर 24 न्यूज पर हमारा सीधा मतलब यह है कि हम हमारी खबरों से किसी को आहत नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो सत्य है उसको हम दिखाने का काम करते हैं। धीरे धीरे शहर में पहल को लेकर घर घर चर्चे होने लगे और कैंडल मार्च की भी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। कल भवानी मंडी शहर में सायं 5 बजे से कैंडल मार्च की शुरुआत हो जाएगी। अभी देखने वाली बात है कि नवजीवन मैनेजमेंट का अब तक कोई जवाब निकल कर नहीं आया है। ऐसे में पारेता परिवार के वो सारे रिश्तेदार, वो लोग बस एक ही आरोप लगा रहे हैं कि अगर हमें सही रहा अगर दिखाते तो आज हमारा पहल बच जाता। हमने कोशिश की है कि सभी लोगों से बात करें और आपके सामने उनका पक्ष रखें। खबर 24 न्यूज जो है, खबर 24 की टीम जो है वो पहल के हमेशा साथ खड़ी है। आज इस धूप की घड़ी में भवानी मंडी की जनता भी आगे आकर उनके साथ हो गई है। ऐसे में आगे से ऐसा ना हो, किसी की परिवार में मासूम की जान ना जाए। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसे आप तुरंत उसकी जांच कराएं और अगर वो यहाँ ठीक नहीं होता है उसे बाहर लेकर जाएं। आज तो एक पहल गया है, कहीं ना कहीं वो मासूम भी जो बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टरों ने मिलकर इसके बारे में मंथन किया और एक निजी रेस्टोरेंट में भी बैठक की, जिसमें सभी डॉक्टरों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमने ट्रीटमेंट सही दिया है, लेकिन आखिर चूक कहां हो गई है। खबर 24 न्यूज हमेशा सत्यता की दिखाने की बात करता है और हमेशा सच लाने की बात रखता है। ऐसे में खबर 24 की न्यूज पर आज लोगों की प्रतिक्रिया, डॉक्टरों के जवाब और आम जनता का क्या है पूरा कहना। जैसे अस्पताल की मान्यता रद्द हो। और एक जो डॉक्टर की डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है, उसके बाद भी उसने इलाज किया है। इसलिए इनके खिलाफ आरएमसी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, आर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्रिटिकल पेशेंट का हम ट्रीट करते हैं, जितना संभव हो पाता है ट्रीट करते हैं, तो डेथ भी होगी, आप ये मान के चले। जैसे अस्पताल की मान्यता रद्द हो। और एक जो डॉक्टर की डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है, उसके बाद भी उसने इलाज किया है। इसलिए इनके खिलाफ आरएमसी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, आर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्रिटिकल पेशेंट का हम ट्रीट करते हैं, जितना संभव हो पाता है ट्रीट करते हैं, तो डेथ भी होगी, आप ये मान के चले। बीते दिनों 8 वर्षीय मासूम की मौत के बाद से ही आम जन में भयंकर आक्रोश देखा जा सकता है। पूरे ही शहर में मासूम प्रहल की मौत की चर्चा गली, मोहल्लों व चौपाटियों में हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर परू, प्रहल पर पहल नामक हैशटैग ट्रेंड चलाकर कई तरह के तंज कसे जा रहे हैं। सोशल यूजर व आमजन नवजीवन हॉस्पिटल सहित क्षेत्र की चिकित्सा प्रणाली पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आमजन में मासूम प्रहल की मौत को लेकर जितना दुख है, उससे कई गुना ज्यादा रोष इलाज में बरती लापरवाही के आरोपों को लेकर है। जब खबर 24 न्यूज ने इस ट्रेजेडी को लेकर लोगों की आवाज बनना चाहा, तो क्या कहना था, आइए देखते हैं। बालमुकुंद जी, जिस तरह से समाज सेवी के नाते 25 तारीख को 8 वर्षीय बालक की नवजीवन में मृत्यु हुई, सोशल मीडिया पर मामला गरमराया है, क्या कहना चाहेंगे?
देखा है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके अस्पताल में चिकित्सक अवेलेबल नहीं है तो आपको किसी मरीज को भर्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है। जिस सबसे बड़ी गलती तो वहाँ इन्होंने ये करी है। उसके बावजूद भी जो है आवश्यक जांचें करके उन्होंने इलाज नहीं किया है, वो दूसरी गलती वहाँ पे है। आपने एक बच्चे के जीवन के साथ, उसके परिवार के साथ जो खिलवाड़ किया है वो अस्पताल प्रशासन ने बहुत गलत किया है। उसकी मैं एक समाजसेवी होने के नाते निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे अस्पताल की मान्यता रद्द हो। और नवजीवन की तो विशेषकर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कितने केस हो चुके हैं जिससे कितने ही लोगों की अभी भी शिकायतें आ रही है। अब धीरे धीरे हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और हम चाहते हैं अभी मेडिकल काउंसलिंग में भी हम शिकायत करेंगे इसकी और चाहेंगे कि इसकी मान्यता रद्द हो। मैंने यहाँ पे जांचें, उसके अलावा जांचें कराई थी, LFT, सोनोग्राफी, कुछ जांचें कराई थी, जिसमें सोनोग्राफी में लीवर में थोड़ी सूजन थी और गॉलब्लैडर में सूजन थी, सूजन जैसे लक्षण थे उसमें गॉलब्लैडर में, और साथ में LFT थोड़ा सा डिरेंज था। और बाकी नवजन की जो CBC थी उसमें 15,000 WBC काउंट्स थे। तो सर रेफर यहाँ से कोटा किया था कि वो उनके? नहीं, मैंने बच्चे को पहले प्राइमरी वापस, मेरे को जब बच्चा यहाँ पर आया थोड़ा सा BP लोअर साइड में था जी। मैंने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जी। और उसके बाद बच्चा जब यहाँ से जब ड्रिप ख़त्म हुई, मैंने जो प्राइमरी ड्रिप किया, ड्रिप जब ख़त्म हुई तो उस बच्चे ने पानी पीने को बोल रहा था, कुछ खाने को बोल रहा था, और बच्चा आराम से जवाब दे रहा था बातों का। सैचुरेशन उसका 98% 96% रह रहा था। और तो ऐसे बच्चे ठीक था, तो मैंने उनको खुद से बोला था कि फिर भी एक बार कोटा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कंडीशन बिगड़ उसके बाद, क्योंकि ये सोनोग्राफी जो बोल रही थी उसके हिसाब से कभी दिक्कत बढ़ सकती है। प्रहल के पिता का डॉक्टर साहब ये कहना है कि आपने जब यहाँ से कोटा ले जाने के लिए बोला, ट्रीटमेंट आपने दिया उनको कि कोटा तक आराम से ये जा सकता है, तो आपको विश्वास था? हाँ, मुझे बच्चा जिस प्रकार से क्लिनिकली बच्चा जिस प्रकार से बैठा था, आराम बैठ गया था, यहाँ पे बैठ गया था, पानी मांग रहा है, बच्चा होश में है, कोई सांस की दिक्कत नहीं है, तो मुझे था कि बच्चा आराम से पहुँच जाएगा। सर एक कहा एम्बुलेंस चाहते तो हमें प्रोवाइड करा सकते थे, कंडीशन तो सही थी, फिर भी उनकी लायबिलिटी। अब इस प्रकार अगर हम हर पेशेंट को एम्बुलेंस बोलें तो वो ये भी बोल सकते हैं कि कुछ और कारण हो सकता है, तो एम्बुलेंस, मुझे उस समय एम्बुलेंस की जरूरत लगी नहीं, सैचुरेशन नॉर्मल था, सांस की दिक्कत नहीं थी, तो मुझे एम्बुलेंस की जरूरत लगी नहीं। जिस तरह से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, भाई MBBS डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, हरिबल्लभ डॉक्टर था, उसने उसका इलाज किया है, 8 घंटे वहाँ एडमिट रहा है, उसके बाद कोटा रास्ते में उसने दम तोड़ दिया है। क्या कहेंगे आप? ये सरासर एक गलत हुआ है बच्चे के साथ, और जब वहाँ डॉक्टर नहीं था तो डॉक्टर के नाम पर उसको बच्चे को रोके रखा ज़बरदस्ती, और एक जो डॉक्टर की डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है उसके बाद भी उसने इलाज किया है। ये गलत तरीका है। जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, मेन डॉक्टर जिसका इलाज होना चाहिए बच्चे का डॉक्टर, तो आपने बच्चों को रोकना ही नहीं चाहिए, हाथों हाथी आपको रेफ़र कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाइए। बालक के पिता अपना आप लेके जाता है, ज़बरदस्ती वहाँ थोड़ी रोकता है कि भाई मैं यहाँ रुका रहूँगा, आप इलाज करो इसका। ये गलत स्टेटमेंट है जो अस्पताल वाले दे रहे हैं कि नहीं वो उसका पिता इसको बालक को यहाँ ज़बरदस्ती रोके रहा, ये गलत तरीका है। और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इस अस्पताल के ऊपर पूर्ण तरह से पाबंद लगाया जाए। ठीक है। देखिए, जिस किसी के भी अपना प्रिय खोता है, जो भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मेरा भी कोई परिजन वो होगा, निधन होगा, या मेरा कोई प्रिय खोऊंगा मैं, तो मुझे दुख होगा। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, और जो अपना प्रिय खोता है उसको दुख होना स्वाभाविक सी बात है। परंतु इसमें हर किसी चीज़ के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल को दोष देना मैं उचित नहीं समझता जहाँ तक, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगा, और वो चाहेगा कि मतलब उसके पास आया हुआ प्रत्येक मरीज ठीक हो। डॉक्टर साहब, इस मामले से जुड़कर जो है काफ़ी सारी जन प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, सोशल मीडिया पर भी कई सवाल या निशान भी खड़े हो रहे हैं चिकित्सा प्रणाली पे, कि जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो थे विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में, वो कहीं ना कहीं जो है MBBS नहीं थे। ये बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आ रही है। बेसिकली उसमें अब ये देखने को मिला है कि वहाँ पर MBBS ऑन फ्लोर था सही, परंतु उसकी देख रेख में एक BMS जो काफ़ी सीनियर था, वो उसके वो कर रहा था केयर,
तो परंतु उसमें ऐसा भी नहीं था कि भाई कोई जोर जबरदस्ती अपने किसी को रोका हो, शायद मैंने जहाँ तक ऐसा सुना है। परंतु ये सारा जो है वो तो हॉस्पिटल प्रशासन ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि भाई उस टाइम पे क्या कंडीशंस रही। जब बच्चे का पिता बच्चे को अस्पताल लेके गया और जिस डॉक्टर को वो दिखाना चाहता था उस डॉक्टर के नाम से अस्पताल प्रशासन द्वारा बच्चे को भर्ती किया गया, जबकि वो चिकित्सक उस अस्पताल में उस टाइम पे उपस्थित नहीं था जी। और किसी अप्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया गया और लगातार बच्चे को गलत दवाएं दी गई और बच्चे को गुमराह किया गया, उसके पिता को गुमराह किया गया। और जब बच्चे की तकलीफ बढ़ती गई उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया। बच्चे को पिता मजबूर हो गए, उसको मेट्रो हॉस्पिटल ले गए। मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके अंदर भी बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब बताई गई। जैसा डॉक्टर गौरव जैन ने इन्वेस्टिगेट किया उसके अंदर बीपी उसको लो पाया गया, किडनी में उसके इन्फेक्शन पाया गया। बावजूद गौरव जैन ने भी उसको रेफ़र किया और तरीके से रेफ़र नहीं किया। जिस तरीके से एक डॉक्टर को रेफ़र करना चाहिए, ऑक्सीजन लगा के रेफ़र करना चाहिए, इस तरीके से रेफ़र नहीं किया। तो गौरव जैन भी इसका दोषी है और नवजीवन तो इसका दोषी है ही, इसलिए इनके खिलाफ आरएमसी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, आरएस सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सोनभद्र भवानी मंडी शहर में सोशल मीडिया पे 8 वर्षीय बच्चे की जो चल रहा है, जिस तरह से एक घटनाक्रम जो हुआ है उसके बाद शहर में महिलाओं में काफ़ी रोष भी आप थे। नवजीवन हॉस्पिटल के अंदर 6 घंटे से बच्चा था, उसके बाद उसको मेट्रो जाना पड़ा, फिर रास्ते में उसने दम तोड़ा। क्या कहेंगे पूरे इस प्रकरण को? वैसे सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत दुखद वाकया है कि छोटे से बच्चे के साथ जो हुआ है। हमारी पूरी सहानुभूति परिवार के साथ है, हम परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी चीज़, लापरवाही अस्पताल की है, जो भी किसी प्रकार की है, ये सब लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ताकि ये घटना क्रम किसी और आगे किसी बच्चे के साथ ना हो या किसी परिवारजन के साथ ना हो, किसी को अपना बेटा खोना ना पड़े। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच प्रशासन को करनी चाहिए। और अगर किसी की इसमें मिस्टेक या गलतियां हैं तो उसको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि परिवार ने एक अपना बेटा खोया है। ये एक दुखद ही चीज़ है और इस चीज़ के लिए हम परिवार के साथ निरंतर साथ खड़े हैं। परिवार को हम पूरी सहानुभूति देते हैं और आगे इस तरीके की चीज़ें भवानी मंडी शहर में ना हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए और हम प्रशासन को इस चीज़ के लिए कहते हैं कि प्रशासन उचित कार्रवाई करे। ठीक। बच्चे की हानि हुई है वो तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता, बहुत दुर्भाग्यवश घटना है मेरे भी पारिवारिक टर्म से। लेकिन यहाँ जो नवजीवन हॉस्पिटल है वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर था, मैंने जैसा कि घटना के बारे में जानकारी ली, वह ड्यूटी डॉक्टर को या तो इनकार कर देना था कि आप इसको तुरंत ले जाइए। उन्होंने वहाँ इनकार करने की बजाय, जब कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे वहाँ पर, वो कहीं शादी में गए थे डॉक्टर साहब, तो उनको मना कर देना था। तो मेरा तो इतना ही है कि यहाँ जो भी डॉक्टर हैं और जो ड्यूटी स्टाफ है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर कम से कम हमारे यहाँ पर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई भी एक्सपर्ट बंदे जो नर्सिंग स्टाफ है वो टोटल सस्ते श्रमिक लगा रखे हैं, अनट्रेंड लोगों को लगा रखा है। वो लोग के ऊपर ध्यान दें। भवानी मंडी की जनता है, जागरूक है। लेकिन जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। एक मासूम बच्चे का, जिसने कि अभी अपना जीवन देख भी नहीं पाया और समय से पहले चला गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये तो मान सकते हैं हम कि अस्पताल की कुछ ना कुछ कमजोरी रही और उस बच्चे का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, इसलिए बच्चा उस परिवार से बिछड़ गया है। मैं नवजीवन हॉस्पिटल के पे ये बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आता है या कोई आर्थिक बीमारी से झुलसता हुआ, तो हम जो प्रोसेस की फाइलों में उलझ जाते हैं और पेशेंट आधे से 1 घंटा तक तड़प कर मरता भी है बहुत सी वक्त। तो वो नहीं हुआ, सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करे और उसका इलाज चालू करे और जो संबंधित डॉक्टर हुए तभी उस केस को झेले, अन्यथा उस केस को रेफर कर देवे। देखिए, अगर उनके बच्चों का डॉक्टर नहीं था तो नवजीवन हॉस्पिटल वालों को उससे भर्ती नहीं करना चाहिए था, उससे दूसरी जगह रेफर करना। और फिर इसे 7-8 घंटे रखा तो उसको रेफर अगर बाहर ही भेजना था तो तुरंत प्रभाव उसी टाइम पे मेरा बस का रोग नहीं है, इसे बाहर भेज देना चाहिए। भवानी मंडी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 दिन से लगातार नवजीवन के खिलाफ जो है
जिस तरह से परिवार ढांढस बना रहा है, आम जन को जोड़ने की बात कर रहा है, क्या लगता है कि एक चिराग बुझा है एक परिवार का? सबसे पहले तो मैं मेरी ओर से शोक संतप्त परिवार को गहरी दुख प्रकट करता हूं और मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी डॉक्टर हो या अस्पताल प्रशासन हो, मरीज के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर उनसे मरीज नहीं संभलता है तो उनको तुरंत सही राय देकर अपने उचित स्थान पर उनको रवाना कर देना चाहिए। उनको उचित जांच के लिए, जब बच्चा एक दिन पहले तक बढ़िया सा घर में खेल रहा कूद रहा था, उसे ऐसी गहरी बीमारी तो थी नहीं। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं डॉक्टर ने अपनी लापरवाही की है। ठीक है। और इस तरीके से बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था और उचित समय पर अगर उसे पेरेंट्स को सही राय दे देते तो शायद बच्चा बच जाता और आज इस परिवार को ऐसा दुख सहने की तकलीफ नहीं होती। आशीष जी, 25 तारीख की घटना, आपके बेटे के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, जिसकी मौत हुई है, उसके बाद भवानी मंडी शहर की जनता आपके साथ जुड़ चुकी है, क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो दुखों का पहाड़ मुझ पे और मेरे परिवार पे टूटा है, ऐसा ही पहाड़ किसी और परिवार पे न टूटे, उसके लिए सभी लोग मिलके एक मुहिम चला रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है बस कि ये जो अस्पताल ने जो लापरवाही की है, मेरा बच्चा मैं सुबह हॉस्पिटल लेके गया, पाटीदार जी के नाम से मेरे बच्चे को एडमिट किया गया, 7 घंटे तक मुझे बांध के गुमराह किया गया। वहाँ पर मैं मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती उस हॉस्पिटल से लेके मेट्रो हॉस्पिटल लेके गया, जहाँ उसकी जांचों के दौरान उसकी तकलीफ़ पाई गई, जांचों में जो तकलीफ़ आई उसके बाद भी मुझे जब कोटा रेफ़र किया गया तो पूरा बंदोबस्त करके रेफ़र नहीं किया गया। उसमें मुझे एम्बुलेंस की सुविधा के लिए नहीं कहा गया, जो कि दोनों ही हॉस्पिटलों की घोर लापरवाही है। अगर ये लापरवाही नहीं होती तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। मेरा बस यही गुजारिश है कि सही न्याय मिले। प्रशासन की तरफ से कोई जांच के आदेश हुए थे, उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की अब तक एसपी को आदेश देने के बाद? सभी को हमने लेटर दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई का आश्वासन कहीं से मुझे नहीं मिला। पूरी उम्मीद है। मेरा एक सवाल शहर में ये ज्यादा है कि बच्चों को जब 6 बजे वहाँ लाए थे तो बच्चे को कम से कम 12-1 बजे तक वहाँ पर अगर वो बता दिया जाता तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल है ये बार बार, ये आपका सवाल वाजिब है कि बता दिया जाता, लेकिन मेरा है कहना है कि कहीं बार जो प्राइमरी साइंस है वो इतने क्रिटिकल दिखते नहीं है। बच्चा, घर वालों का कहना है कि बच्चा ठीक था, बच्चा खाना खा रहा था, बच्चा बात कर रहा था, उसके वाइटल्स उस टाइम तक जो प्राइमरी प्रॉब्लम थी उस हिसाब से ठीक थे और उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट दिया जाना था वो ट्रीटमेंट ठीक दिया गया। अब बच्चे की कंडीशन सडनली डिटोरेट हुई, उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। जो उस टाइम तक कंडीशन थी उस टाइम तक उसको ट्रीटमेंट सही दिया गया। और वैसे तो डॉक्टर्स ने बताया, जैसे कि आरएमओ ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने ही बताया कि उनने जो घर वालों को ये बोला था कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं तो आप पीडियाट्रिशियन को दिखा दे, और उनके जितना लेवल का ट्रीटमेंट है उनने जो ट्रीटमेंट किया है वैसे ट्रीटमेंट ठीक किया। जैसे अस्पताल की मान्यता रद्द हो। और एक जो डॉक्टर की डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है उसके बाद भी उसने इलाज किया है, इसलिए इनके खिलाफ आरएमसी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, आरएसएफ के द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्रिटिकल पेशेंट का हम ट्रीट करते हैं, जितना संभव हो पाता है ट्रीट करते हैं, तो डेथ भी होगी, आप ये मान के चले। सर किस तरह से देखते हैं सर, अब जांच आगे कैसे इसकी फॉलोअप होगी सर? इसमें एसडीएम साहब के अध्यक्षता में जिला कलेक्टर मैडम ने कमेटी का गठन किया है जी, उसमें नियमानुसार जांच की जाएगी। कमेटी के गठन में से कौन कौन है इसमें? जैसे आप और मैं हूँ, आरसीएचओ, एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं, 2 इसके मेंबर जी। सर क्या लगता है सर प्राथमिकता, जैसे जो उन्होंने वाकया बताया पूरा उसको लेकर? नहीं, उसमें उन्होंने जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बताई है जी, उस इलाज के दौरान उस वक्त एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं था जी, ये उन्होंने मुख्य चीज बताई है। फिर सारी चीजें देखेंगे, पूरे रिकॉर्ड्स देखेंगे, कौन कौन ड्यूटी पे थे, कौन कौन संभव थे, सारी चीजों को देखेंगे। सर जिसपे वो आरोप लगा रहे थे, मेरा मतलब ये था कि हरिबल्लभ जो है वो
वो आयुर्वेदिक है ऐसे तो पहली बात तो ये सर। तो वो एक बार वो जांच तो करेंगे क्या मामला है। हाँ पूरी जांच करने के बाद ही निकल के आएगा। और खबर 24 एक आखिरी अपील ये करता है कि स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और बने रहें और देखते रहें आपका क्षेत्रीय चैनल खबर 24 न्यूज। जैसे अस्पताल की मान्यता रद्द हो। और एक जो डॉक्टर की डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है उसके बाद भी उसने इलाज किया है। इसलिए इनके खिलाफ आरएमसी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, आरएसएफ के द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्रिटिकल पेशेंट का हम ट्रीट करते हैं, जितना संभव हो पाता है ट्रीट करते हैं, तो डेथ भी होगी, आप ये मान के चले।